Hello everyone, this is Mukesh Kumar Rawani and you are watching our YouTube channel टीचर्स मंडली। एक्चुअली आज हम लोग सीडीपी की पहली क्लास करने जा रहे हैं जिसका नाम है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। आज हम लोग ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के बारे में समझेंगे। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि ग्रोथ किसे कहते हैं। ओके, एक्चुअली ग्रोथ जो है ना, आपका फिजिकल डेवलपमेंट को ग्रोथ के रूप में हम लोग जानते हैं। जो भी आपका फिजिकल डेवलपमेंट होता है यानी कि आपके शरीर का बाह्य परिवर्तन जो भी दिखने को मिलता है, यानी आपका वजन, भार, आपकी हाइट में वृद्धि, इस तरह की वृद्धि जो आप देख पाते हैं उसे हम वृद्धि के अंतर्गत रखते हैं। और दूसरा है वृद्धि के अंतर्गत की परिपक्वता के बाद रुकेगा, यानी कि आप एक मेच्योरिटी टाइम तक आएगा उसके बाद वो रुकेगा। जैसे आप समझ सकते हैं कि आपकी हाइट है, आपका हाइट कहाँ तक बढ़ेगा? आपका हाइट एक निश्चित समय तक ही हाइट बढ़ेगी, इसके बाद वो रुकना ही रुकना है। आपका वजन एक निश्चित समय तक ही बढ़ेगा, इसके बाद रुकना है। एंड देन आते हैं कि मात्रात्मक है। आपका वृद्धि जो है वो एक मात्रात्मक है। मात्रात्मक कहने का मतलब मापने योग्य है, तो आपका वजन, आपका भार, आपका हाइट, ये सब तो हम माप सकते हैं। इसके बाद आते हैं शारीरिक परिवर्तन। जो पहले ही मैंने कहा कि फिजिकल डेवलपमेंट है, तो शारीरिक परिवर्तन है, इसे हम बाह्य रूप से देख सकते हैं। एंड देन रेखीय परिवर्तन होता है। वृद्धि क्या है? तो वृद्धि एक रेखीय परिवर्तन। रेखीय परिवर्तन कहने का मतलब क्या कि आपके डेवलपमेंट जो भी होगा, मतलब आपके चेंजेस जो भी आएंगे वो एक समय अंतराल तक ही होंगे। मतलब एक निश्चित समय के बाद वो रुकेगा, एक समय अंतराल में ही परिवर्तन जो भी दिखेगा उसे हम रेखीय परिवर्तन के अंतर्गत रखते हैं। एंड देन अब हम समझते हैं कि विकास किसे कहते हैं, यानी कि डेवलपमेंट किसे कहते हैं। तो डेवलपमेंट एक सार्वभौमिक प्रक्रिया होता है, मतलब सभी में विद्यमान होता है, सभी में विकास की प्रक्रियाएं होती है। और ये गर्भ से कब्र तक चलने वाली प्रक्रिया इसे माना जाता है। यानी कि आप मतलब समझ लीजिए, बच्चा जब माँ के पेट में रहता है तब से उसके शरीर में विकास होता रहता है, और जब तक वो मरता नहीं है, कब्र में नहीं चला जाता, तब तक विकास होता रहता है। और ये एक मात्रात्मक और गुणात्मक दोनों होता है। मतलब मापा भी जा सकता है, जो भी चेंजेस हो रही है उसे हम विकास के अंतर्गत रखेंगे ही, लेकिन गुणात्मक भी होगा, मतलब आपकी कार्य क्षमता, कार्य कुशलता कैसी है, ये भी विकास के अंतर्गत आता है। ये एक शारीरिक, मानसिक और सामाजिक परिवर्तन होता है। मतलब शारीरिक परिवर्तन को भी हम विकास के रूप में जानेंगे, मानसिक रूप से भी आपका विकास हो रहा है तो विकास के अंतर्गत रखेंगे, सामाजिक स्तर को भी विकास के अंतर्गत रखेंगे। ये एक वर्तालुकार है, यानी कि स्पाइरल चेंजेस के रूप में आता है। तो इधर हम लोग देखे थे कि रेखीय परिवर्तन क्या है, तो एक समय अंतराल तक होता था, लेकिन विकास में आपका टाइम बाउंडेशन नहीं है। मतलब आप जब तक जिंदा है तब तक आपका विकास हो सकता है। क्रमिक और सतत चलने वाली प्रक्रिया है। जैसे मैंने भी कहा कि विकास आपका लगातार, आपके जीवन मरण तक विकास आपका संभव है। तो इसीलिए हमने कहा कि क्रमिक और सतत चलने वाली प्रक्रिया है, मतलब आपकी मृत्यु तक ये चलने वाली प्रक्रिया आती है। एंड थैंक यू।